हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा आज हमारी चल रही थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बायनोमियल थ्योरम के। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा बायनोमियल थ्योरम के अंदर हमारी बात चल रही थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। चलिए बेटा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को चलिए बेटा तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, NCR इज इक्वल टू n बाय r इंटू n-1 c r-1। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम n बाय r इंटू n-1 अपॉन r-1 इंटू n-2 c r-2 एंड सो ऑन, है ना। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने बेटा क्वेश्चन लिख दिया दैट इज 10c3 इज इक्वल टू a इंटू b इंटू 8c1 फाइंड a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 10c3 लिखा है और राइट हैंड साइड में बेटा 8c1 तक चला गया। तो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा ना कि 10 से 9 बना होगा, 9 से 8 बना होगा। ऐसे यहाँ पर r की अगर बात करें तो 3 से 2 बना होगा, 2 से 1 बना होगा। तो सारा खेल कंपैरिजन का है यहाँ पर। तो अगर मैं लिखूं 10c3 को 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8c1, बेटा ऐसा लिख सकते हैं, है ना। भाई 10/3, अगर कोई इसका इंटरमीडिएट स्टेप देखना चाहता है तो वो ये होगा कि हमने पहले लिखा 10/3 इंटू 9c2, है ना। और फिर 9c2 को लिख दिया हमने 9/2 इंटू 8c1। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये है a इंटू बी इंटू 8c1। बेटा 8c1 से 8c1 कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, है ना। और ये 3 3 सा 9 एंड ये हो गया बच्चे 2 5 सा 10, राइट। तो मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू बी। तो हम ये वैल्यू दे सकते हैं, a को 5 और b को 3। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबल भी है, कोई a को 3 और b को 5 भी बोल सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इस पॉइंट को मुझे समझाना था इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन लिख दिया है फाइंड 15c4 अपॉन 13c2। ठीक है, तो इसको मैं विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग कैसे करूंगा, इसको बेटा ऐसे लिख लेते हैं, है ना। जो ऊपर मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है उसका हेल्प अगर लेते हैं तो 15c4 को हम लिख सकते हैं बेटा 15/4 इंटू 13 नॉट 13, दिस इज 14/3 इंटू 13c2, है ना। और बेटा डिनोमिनेटर में 13c2 ऑलरेडी दिख रहा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्या मिला हमें? अच्छा इसको भी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। बेटा मेरे को ये दिख रहा है 35/2, राइट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है इफ NC10 इज इक्वल टू NC15 देन 27CN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बेटा n का तो आता पता नहीं है। अगर n पता लग गया तो क्या मैं 27CN बता पाऊंगा? बिल्कुल बता पाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, n कैसे आएगा? लास्ट क्लास में बेटा एक हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, शायद तुम्हें याद होगी, रिकॉल कर लेते हैं। NCA इज इक्वल टू NCB अगर है तो या तो मैं a इज इक्वल टू बी बोलूंगा या फिर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू n बोलूंगा। याद है क्या? ये याद आई? बोलो हाँ या ना। आ गई सर, याद आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ NCA दैट इज NC10 इज इक्वल टू NCB दैट इज NC15। तो यहाँ पर 10 और 15 तो अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता a इज इक्वल टू बी बोलने का। हाँ तो फिर मैं क्या बोलूंगा, n इज इक्वल टू 10 प्लस 15 बोलूंगा, राइट। तो n की वैल्यू हो गई कितनी बच्चे? 25। लो साहब
तो आपको क्या बताना था, 27CN मतलब 27C25, ये बताना है आपको। तो बेटा जी 27C25 का मतलब है 27 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो मेरे को दिख रहा है 27 इंटू 26 अपॉन 2, तो हो गया बेटा ये, तो 27 इंटू 30, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आपको दिखेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन लिख दिया है 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3, फाइंड आर। अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, NC इज इक्वल टू NCB देन N इज इक्वल टू A प्लस B, राइट। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर A इज इक्वल टू B बोलते हो तो देखो तुम्हारी वो चाहत भी पूरी कर देते हैं कि A इज इक्वल टू B बोलने वाली। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 2R इज इक्वल टू 3, तो बेटा यहाँ से R जो दिखेगा वो 3/2 दिखेगा, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो बेटा मतलब ये कहानी जो है ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 में नहीं बोलूंगा, राइट। A इज इक्वल टू B नहीं बोलूंगा, तो फिर क्या बोलूंगा मैं, N इज इक्वल टू A प्लस B बोलूंगा, 3R प्लस R प्लस, तो फिर मैं ये बोलूंगा, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 4R, मतलब R यहां से क्या दिख रहा है, 3, तो मतलब R की वैल्यू यहां पर 3 आ रही है, ओके। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी ये लगाई है बेटा, प्रॉपर्टी ये लगी है ना, NCA इज इक्वल टू NCB इंप्लाइज N इज इक्वल टू A प्लस B, है ना। हम दो तरीके से बोलते हैं, N इज इक्वल टू A प्लस B और A इज इक्वल टू B। तो ये वाली जो कहानी थी, ये वाली कहानी काम नहीं करके थी ना। R जो आया यहाँ पे वो एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई R की, मतलब R cannot be 3/2 or 2/2, it should be a whole number. Yes, it should be a whole number, क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है ना। Why? Because R is a whole number. What is the reason to be a whole number? Because meaning of NCR is what? Selection of R objects out of N distinct objects, right? R objects, R cannot be in fraction, R must be a whole number. If R is 0, then you are selecting 0 object out of N, right? So R cannot be a fraction. अगर आपके सामने R ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने, तो ऐसा तो नहीं है कि आप R को आप 3/2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे आउट ऑफ गिवन 15 ऑब्जेक्ट्स। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ NC4 इज ग्रेटर देन NC3 देन N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट गड़बड़ कहाँ हो गई आके, इनइक्वालिटी पे बच्चा रुक गया कि यार इनइक्वालिटी आ गई। कि अगर मान लो इनइक्वालिटी नहीं होती, NC4 इज इक्वल टू NC3 होता, तो डायरेक्ट बोलते हैं N इज इक्वल टू 4 प्लस 3, N इज इक्वल टू 7। बट वहां पे बच्चा सोचने लगा कि यार इनइक्वालिटी है, कहीं चीजें वैसी तो नहीं है, मतलब चीजें बदल तो नहीं गई हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले तो इसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं NC4 अपॉन NC3। बेटा हमें ये तो पता है NC3 जो होगा वो एक प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। NC4 अपॉन NC3 ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट, इज ग्रेटर देन 1, राइट। बच्चे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये चीज ऊपर जाएगी, तो 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल लिखा मैंने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज ग्रेटर देन 1। n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, सो n माइनस 3 ग्रेटर देन 4 दिख रहा है बेटा मुझे, तो n ग्रेटर देन 7 दिख रहा है, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 7। अब अगर मान लो कोई बच्चा इस मेथड को ना लेके वो डायरेक्ट रास्ता ऐसे लेता कि सर NC4 इज इक्वल टू NC3 होता, तो n होता
4+3 7। तो सर अगर NC4 इज ग्रेटर देन NC3 है तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं, NC4 इज ग्रेटर देन NC3 है तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं, n ग्रेटर देन 4+3। सर मेरे को दिखा n ग्रेटर देन 7, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर नेक्स्ट लाइन में आ गया, राइट। बट इसका जो प्रॉपर वे है करने का वो तो फर्स्ट वे। चलिए बेटा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है n+1C3 इज इक्वल टू 2 इंटू NC2 देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखते हैं हम पहले ऐसे, n+1C3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 2, राइट। अब बेटा n+1C3 को मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, n+1/3 इंटू NC2 अपॉन NC2। देखो बेटा NC2 से NC2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है n+1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से n की वैल्यू मिल गई हमें 5। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को जो हम करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ तो फाइनल हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। वो आंसर हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मिलेंगे इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एनसीआर को एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूला लगा के, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। और एनसीआर को भी ऐसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, यही बनेगा। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बेटा, ये चीज ऊपर गई, राइट। तो ये क्या लिखा मिला हमें, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको फर्दर एक्सपांड करें, मतलब फर्दर सॉल्व करें, तो मैं r माइनस 1 का फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा रहने देता हूं, और r माइनस n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को ले जाता हूं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे r फैक्टोरियल को लिखता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज। तो बेटा n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेटा ये हमें क्या दिख रहा है, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिला हमें कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। बेटा देखो ये आने वाले क्वेश्चंस में बार बार एक्सप्रेशन बनेगा, NCR अपॉन NCR माइनस 1। तो अगर तुम अपना टाइम सेव करना चाहते हो, इन लाइनों से बचना चाहते हो, तो डायरेक्ट बच्चे याद रखते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, राइट। देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR, याद करो लास्ट क्लास में लिखवाया था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR, ठीक है। ये याद रखते हैं टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। क्यों कनेक्ट करा रहा हूं, क्योंकि देखो ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस अगर ऐड होता है तो ऊपर एक बढ़ जाता है, नीचे जो ग्रेटर होता है वो लिखा जाता है। अगर कोशिएंट है एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 का कोशिएंट है तो क्या लिखा जाता है, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, राइट। चलिए तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।